नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आप सभी के चैनल फिल्मी जानकारी में। आज हम फिर से एक रोचक जानकारी लेके आपके सामने पेश हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी और जानकारी जरूर पसंद आएगी। दोस्तों, क्या आपको 90 की दशक की वो सिंगर याद है जो देखने में बिल्कुल लड़कों की जैसी थी, जिसका हेयर कट भी लड़कों का जैसा, जिसके गाने सुनने के लोग दीवाने हो जाया करते थे और थिरकने से अपने को नहीं रोक पाते थे। उनके गाने उस दशक में इतने फेमस थे कि उस दौर में कोई बड़ा सिंगर उनके आसपास भी नजर नहीं आता था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो लोगों के बीच में इतनी पॉपुलर होने के बाद वो सुरीली गायिका अचानक से गायब हो गई? उनकी एक जिद ने उनका करियर तबाह कर दिया। हम बात कर रहे हैं सिंगर फाल्गुनी पाठक की। साथ ही साथ आज हम उनके कुछ ऐसे राज बताएंगे कि वो सिंगर कैसे बनी, क्यों वो लड़कों जैसा लुक रखती थी और आखिरकार वो गुमनामी के अंधेरे में कैसे गुम हो गई और आजकल वो सिंगर कहाँ है। 90 का दौर एक से बढ़कर एक महान सिंगर का रहा, लेकिन जो प्रसिद्धि फाल्गुनी के गानों ने पाई, शायद ही वो प्रसिद्धि किसी और को मिली। 12 मार्च 1969 के दिन गुजराती मूल की ये सिंगर मुंबई में पैदा हुई। फाल्गुनी जब पैदा हुई थी तब घर में उनसे बड़ी 4 बहनें थी और जब वो पैदा होने वाली थी तब पूरा घर 4 बहनों के साथ माता पिता इसी उम्मीद में थे कि इस बार घर में लड़का ही पैदा होगा। घर वालों का सपना टूट गया और घर में जन्म लिया एक और बेटी यानी फाल्गुनी ने। क्योंकि चारों बहनें और माता पिता पहले से मान कर बैठे थे कि इस बार भी लड़का ही होगा, तो उन्होंने फाल्गुनी को बचपन से लड़का जैसे बनाकर रखा। लड़कों के जैसे बाल रखे, लड़कों के जैसे कपड़े पहनाए। बस फिर क्या था, फाल्गुनी को भी इसकी आदत पड़ गई और फाल्गुनी को यह सब पसंद भी आ गया और वो ऐसे ही रहने लगी। बस इसी वजह से वो हमेशा लड़कों के लुक में ही दिखाई देती थी। अब सवाल ये आता है कि एक साधारण परिवार की लड़की गायिका कैसे बन गई। सूत्रों की माने तो फाल्गुनी बचपन से ही गानों के लिए पागल थी। वो जब मात्र 5 साल की थी तब से ही वो रेडियो पे लता मंगेशकर के गाने सुना करती थी। बस वहीं से म्यूजिक उनके तन मन में बस गया और उन्होंने गाना गाना भी शुरू कर दिया। उनकी माँ उनको गाने गाने के लिए प्रेरित करती और गुजराती लोकगीत और नवरात्रि गाने भी सिखाती। बेटी ने अपने शौक को ही अपना करियर चुन लिया और गाने गाने लगी। कभी डांडिया नाइट्स में गाना गाती तो कभी छोटे मोटे फंक्शन में। जहां उनकी माँ उनको सपोर्ट किया करती थी, वहीं उनके पिता को उनका गाना गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक बार तो फाल्गुनी को अपने पिता से गाना गाने के लिए मार तक खानी पड़ी थी। वो केवल 9 साल की थी और 15 अगस्त के एक समारोह में वो किसी को बिना बताए गाना गाने पहुंच गई। उन्होंने वहां गाना गाया, लैला ओ लैला। जब ये बात उनके पिता को पता चली तो वह बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने फाल्गुनी की पिटाई कर डाली। फाल्गुनी कहाँ रुकने वाली थी। वो जब 10 से 12 साल की रही होगी तब एक गुजराती फिल्म मेकर ने उन्हें अपनी फिल्म में गाना गाने का मौका दे दिया। पहला मौका मिला, वो भी उस दौर की मशहूर गायिका अलका याग्निक के साथ। बस यहीं से फाल्गुनी की उड़ान शुरू हुई। गरबा और नवरात्रि में उनके आवाज़ तो लोकप्रिय थी ही, लेकिन वो पूरे देश में छा जाना चाहती थी। सपना बहुत बड़ा था, लेकिन फाल्गुनी कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बैंड बना डाला और नाम रखा ताथैया। फाल्गुनी अब देश भर में अलग अलग जगहों में जाके बैंड के साथ गाना गाने लगी, लेकिन वो फेम और वो प्रसिद्धि हाथ नहीं लग रही थी जिसकी वो हकदार थी। अब फाल्गुनी ने सोचा क्यों ना कुछ नया किया जाए। 90 का वो दौर, चारों तरफ गानों की प्राइवेट एल्बम की धूम मची हुई थी। बड़े बड़े गायक और गायिका खुद के अपने प्राइवेट एल्बम लॉन्च करने में लगे हुए थे। सबको देखते हुए फाल्गुनी ने भी ठान ली कि वो भी अब अपनी एल्बम निकालेगी, लेकिन वो खुद नहीं जानती थी कि उनकी यह प्राइवेट एल्बम क्या धूम मचाने वाली है। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद साल 1998 में रिया सेन के साथ आई उनकी एक एल्बम जिसका नाम था याद पिया की आने लगी। एल्बम के रिलीज होते ही फाल्गुनी की आवाज़ पूरे देश में छा गई और वो रातों रात बड़ी स्टार बन गई। युवक युवतियां उनके गानों में झूमने लगे। छोटी सी लड़कों की जैसी दिखने वाली लड़की की आवाज़ ने बड़े बड़े सिंगर्स को भी हैरान कर दिया। सफलता से फाल्गुनी इतनी खुश थी कि अगले साल 1999 में ही मार्केट में उनकी अगली एल्बम आई। नाम था मैंने पायल है छनकाई। मानो
वो दौर इस लड़की का ही था। एल्बम के 2 सॉन्ग पल पल तेरी याद सताए ओ पिया और टाइटल सॉन्ग मैंने पायल है छनकाई ने एक बार फिर लोगों के दिल में जगह बना ली। पार्टियों में सिर्फ उनके ही गाने बजने लगे और लोग उन्हें इंडियन मैराडोना कहने लगे। फाल्गुनी की सफलता में 4 चांद तब लगे जब 1999 यानी अगले साल ही फाल्गुनी ने एक और एल्बम मेरी चूनर उड़ उड़ जाए मार्केट में उतार दी। एल्बम के 2 गाने फिर से मशहूर हो गए, अयो रामा मेरे हाथों से ये दिल खो गया और मेरी चूनर उड़ उड़ जाए। इस एल्बम के साथ ही फाल्गुनी अब सफलता के 7वें आसमान में जा पहुंची। लोगों को अब उनकी एल्बम का इंतजार रहने लगा। 2 साल बाद एक एल्बम आया, ये किसने जादू किया, और क्या था ये एल्बम भी सुपरहिट साबित हुआ और लोगों के बीच फाल्गुनी का आवाज़ का जादू एक बार फिर चढ़ पड़ा। दोस्तों, देश में फाल्गुनी के गानों की आंधी चल रही थी, लेकिन वो अचानक से गायब हो गई और गुमनामी में चली गई। आखिरकार उनके साथ क्या हुआ था, चलिए हम आपको बताते हैं। फाल्गुनी की जिद ने उनको गुमनामी की जिंदगी में धकेल दिया। जब उनकी पहली एल्बम आई थी तो लोगों के साथ साथ बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर भी उनकी आवाज़ के दीवाने हो गए थे। म्यूजिक डायरेक्टर उनके पास आते और बॉलीवुड में गाना गाने के लिए ऑफर देते, लेकिन वो दौर प्राइवेट एल्बम्स का था और फाल्गुनी उस समय हिट हो रही थी। इज्जत, नाम और शोहरत सब कुछ मिल रहा था, जिसके चलते उनकी जिद थी कि वो सिर्फ अपनी म्यूजिक एल्बम्स में ही गाना गाएगी और वो सब ऑफर्स को एक सिरे से मना करती जा रही थी। एक इंटरव्यू में खुद फाल्गुनी पाठक कहती है कि बॉलीवुड में गाना गाने में दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है, जिसके चलते मैंने कभी उस बारे में नहीं सोचा और ना ही कभी उसे सीरियस लिया। खैर, हर चीज़ का एक दौर होता है और वो ख़त्म भी ज़रूर होता है। ठीक इसी तरह प्राइवेट एल्बम्स का भी दौर था और वो भी ख़त्म हो गया। साल 2004 में इनका एक और एल्बम दिल झूम झूम नाचे आया और वो नहीं चल सका। 2-4 फिल्मों में गाने गाए और वो भी नहीं चले। तो दोस्तों, फाल्गुनी की एक जिद ने उन्हें गुमनाम कर दिया। अगर वो अपनी जिद में नहीं रहती तो शायद आज पिक्चर कुछ और होती। एक दौर में फाल्गुनी जहां पूरी दुनिया में मशहूर थी, अब वह सिर्फ गुजरात तक ही सीमित रह गई है। फाल्गुनी अब 54 साल की हो चुकी है और वो अब गरबा और डांडिया नाइट्स में ही गाना गाती है। कह सकते हैं जहां से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, आज वो फिर वहीं पहुंच गई है। फाल्गुनी ने अभी तक शादी नहीं की है। अगर फाल्गुनी ने समय पर मिल रहे मौक़ों को नहीं गंवाया होता तो शायद उनकी आवाज़ का जादू आज पूरे बॉलीवुड में छाया होता। दोस्तों, आपको फाल्गुनी पाठक कैसी लगती थी? उनका कौन सा गाना और एल्बम आपको याद है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही और रोचक जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल फिल्मी जानकारी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।